दोस्तों नमस्कार। आज उत्तराखंड का राजनीतिक विश्लेषण नाम की नई सीरीज के दूसरे एपिसोड में मैं ज्योत सिंह बिष्ट आपके सामने बहुत रोचक, बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1952 से लेकर के 2024 तक के जो 18 लोकसभा के और 18 विधानसभा के आम चुनाव संपन्न हुए, जिसमें लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य के अलावा विधान परिषद के लिए अब तक इन चारों पदों पर जो चुनाव हुए 828 बार चुनाव संपन्न हुए। और उसके साथ साथ आज़ादी से पहले 1916 से और 1947 तक के अंतराल में 20 बार उत्तराखंड के लोग एमएलसी चुने गए। तो इन सब को जोड़ करके हम ये कह सकते हैं कि 1916 से लेकर 1947 में 20 एमएलसी के साथ साथ जो 1952 से लेकर के और 2024 तक के चुनाव हुए तो 848 बार लोगों को जनप्रतिनिधि चुना गया। 848 बार में जो चुनाव परिणाम घोषित हुए तो इनमें कई लोग ऐसे थे जो एक एक बार चुनाव जीते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक से अधिक बार चुनाव जीते। लेकिन जो ये 848 बार कोई लोकसभा सदस्य बना, कोई राज्यसभा सदस्य बना, कोई विधानसभा का सदस्य बना, तो कोई विधान परिषद का सदस्य बना, तो जब कुछ लोग एक से अधिक बार बने तो इस प्रकार से 389 यानी 389 लोग अब तक हमारे जनप्रतिनिधि चुने गए हैं 72 साल के अंतराल में, और 20 लोग जो आज़ादी से पहले के हैं। और इसकी अगर व्यापकता से हम छानबीन करें कि अलग अलग पद के हिसाब से क्या डाटाबेस रहा होगा, तो उस पर जब हम देखते हैं तो उत्तराखंड से अब तक 96 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए, जिनमें से 67 बार राज्य बनने से पहले लोग सांसद चुने गए, तो 28 बार राज्य बनने के बाद उत्तराखंड से सांसद चुने गए। इन 96 बार में उत्तराखंड से जीतने वाले जो व्यक्ति थे सांसद के पद के लिए, उनकी संख्या है 49 जो सांसद के रूप में एक या एक से अधिक बार चुने गए। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में अब तक उत्तराखंड से 24 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए, और इनमें से 10 बार राज्य बनने से पहले और 14 बार राज्य बनने के बाद राज्यसभा के सांसद चुने गए। और अब तक 21 लोग उत्तराखंड राज्य के राज्यसभा के सांसद के रूप में निर्वाचित हुई। ये दूसरी जानकारी मैंने आपको दी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विधान परिषद के सदस्यों की। तो विधान परिषद सदस्य के रूप में उत्तराखंड से 1916 में सबसे पहले व्यक्ति जो विधान परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, वैसे प्रथम निर्वाचित सदस्य का नाम था श्री तारादत्त कैरोला, जो जिला टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे। और इस प्रकार 1916 में वो पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने और 1918 में दूसरी बार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। तो वहां से जो यात्रा शुरू हुई विधान परिषद सदस्यों की, तो 1916 से और 2000 तक कुल 74 बार विधान परिषद के सदस्य उत्तराखंड के लोग चुने गए, जिनमें से 20 बार जो है आज़ादी से पहले और 54 बार आज़ादी के बाद विधान परिषद के सदस्य जो है उत्तराखंड क्षेत्र से चुने गए। आगे बढ़ते हैं और विधानसभा सदस्यों की हम बात करते हैं। तो जो पिछले 72 साल का वक्फा है, 1952 में जो पहले चुनाव हुए, उसके बाद से लेके 2022 के आखिर चुनाव और 2024 में अभी जो 2 सीटों पर बद्रीनाथ में और मंगलौर में जो उपचुनाव हुए, उन सबको जोड़ करके अगर हम बात करें तो इन 72 वर्षों में 1952 से 2024 तक 18 जो विधानसभा के आम चुनाव हुए, इन 18 आम चुनाव के माध्यम से अब तक उत्तराखंड से 654 बार लोग विधायक चुने गए हैं। बात करें राज्य बनने से पहले के विधानसभा के 13 आम चुनाव की, तो इनमें उत्तराखंड से 286 बार 286 बार लोग विधायक निर्वाचित हुए। और जब राज्य बन गया तो उसके बाद जो 5 आम चुनाव विधानसभा के उत्तराखंड के हुए, उनमें 368 यानी 368 बार लोग विधायक के रूप में निर्वाचित हुए। इस प्रकार अब तक उत्तराखंड से 654 बार लोग विधायक निर्वाचित हुए। और ये जो 684 बार लोग विधायक निर्वाचित हुए, तो उनमें से कितने लोग हैं जिनको लोगों ने विधायक के रूप में एक या एक से अधिक बार
चुन करके जीत का सेहरा पहुंचाया। तो ये संख्या है 314 लोगों की, जो 314 लोग उत्तराखंड से अब तक विधायक के रूप में एक या एक से अधिक बार जीत दर्ज करवाए। और आखिर में एक सबसे रोचक जानकारी मैं आपको बता दूं कि राज्य में केवल 2 ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्होंने ये चारों पद, सांसद लोकसभा, सांसद राज्यसभा, विधायक और विधान परिषद सदस्य के रूप में चारों पद पर चुनाव लड़ा, चारों पद पर चुनाव लड़ करके जीते और उसके साथ साथ अपनी राजनीतिक पारी के आखिरी सोपान में वो राजभवन को भी उन्होंने सुशोभित किया। राज्यपाल के पद का दायित्व जो है संभाल करके उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया। तो इन 2 शख्सियत का नाम मैं आज आपको बता देता हूँ। ये जो चारों पद पर चुनाव लड़ करके और गवर्नर बन करके उन्होंने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। तो आप समझ गए होंगे कि 2 व्यक्ति कौन हैं। पहले हैं पंडित नरेंद्र तिवारी, जो चारों पद पर निर्वाचित होने के बाद अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आंध्र के राज्यपाल बने, और दूसरे हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी, जो चारों पद पर चुनाव लड़ करके जीते और फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 1916 से लेकर के 2000 तक के विधान परिषद सदस्यों, 1952 से लेकर के 2024 तक के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की संख्या का लेखा जोखा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ऐसी ही कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं अपने अगले एपिसोड में उपलब्ध कराने वाला हूं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे मेरा आग्रह है कि मेरे यूट्यूब चैनल ज्योत सिंह बिष्ट को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। तो हम आपको समय समय पर कुछ नई महत्वपूर्ण शोधपरक रोचक जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।